ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य अष्टम अध्याय द्वितीय खंड। गैर ब्रह्म की उपासना का फल उसकी संपूर्ण लोकों में किस प्रकार यथेच्छ गति हो जाती है, ये बतलाते हैं। जिसमें आगे बतलाई जाने वाले ब्रह्मचर्य आदि साधनों से संपन्न हो अपने हृदय में अर्थात ध्यान के द्वारा उपर्युक्त लक्षणों वाले आत्मा का साक्षात्कार किया है तथा उसमें रहने वाले सत्य कामों को प्राप्त किया है। वह यदि पृथ्वीलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही पृथ्वीगण वहां उपस्थित होते हैं, अर्थात उसके आत्म संबंधी हो जाते हैं। उस पृथ्वीलोक से संपन्न होकर वह महिमान्वित होता है। वह यदि देह छोड़ने पर पृथ्वीलोक की कामना वाला होता है, इतर उत्पत्तिकर्ताओं को कहते हैं। सुख के हेतु रूप से भोग्य होने के कारण वे ही लोक कहे जाते हैं। उनके प्रति जिसकी कामना होती है, अर्थात उन पृथ्वीगण के साथ संबंध करने की जिनकी इच्छा होती है, उसके संकल्प मात्र से ही पृथ्वीगण समुत्थित हो जाते हैं, अर्थात आत्म संबंधित को प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध चित्त होने से ईश्वर के समान सत्य संकल्प होने के कारण वे उस पृथ्वीलोक के भोग से संपन्न हो। संपत्ति इष्ट प्राप्ति का नाम है। उससे समृद्ध हो वह महानीय पूजित होता अथवा वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी महिमा का अनुभव करता है। और यदि वह मार्तलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही माताएं वहां उपस्थित हो जाती हैं। उस मार्तलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह भ्रातलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही भ्रातगण वहां उपस्थित हो जाते हैं। उस भ्रातलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह भग्निलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही बहनें वहां उपस्थित हो जाती हैं। उस भग्निलोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह सखाओं के लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही सखा लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं। उस सखाओं के लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह गंधमाल्य लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गंधमाल्य आदि वहां उपस्थित हो जाते हैं। उस गंधमाल्य लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह अन्नपान संबंधी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्नपान लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह गीतवाद्य संबंधी लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से ही गीतवाद्य वहां प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्य लोक से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है। और यदि वह स्त्री लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से ही स्त्रियां उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस स्त्रीलोक से संपन्न हो वह महिमान्वित होता है। वह जिस प्रदेश की कामना करने वाला होता है और जिस भोग की इच्छा करता है, वह सब उसके संकल्प से ही उसको प्राप्त हो जाता है। उससे संपन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है। वह जिस अंत यानी प्रदेश की कामना करने वाला होता है और उपर्युक्त भोगों से भिन्न जिस भोग की इच्छा करता है, वह इसका पाने के लिए अभिमत प्रदेश और भोग इसे संकल्प मात्र से प्राप्त हो जाता है। उससे अर्थात इच्छा के अभिघात और अभिमत पदार्थ की प्राप्ति से संपन्न हो वह महिमा को प्राप्त होता है।